नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे देवगुरु बृहस्पति को लेके। देवगुरु बृहस्पति जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ही स्लो चलने वाले हैं। दो ही लोग बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देते हैं। फास्ट रिजल्ट इन द सेंस मतलब थोड़ा सा भी आप अगर रेमेडी करते हो तो उसका इंस्टेंट अफेक्ट आ जाता है। वो है देवगुरु बृहस्पति और मरकरी का, है ना। और उसमें भी देवगुरु बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा उनका तो काम ही एडवाइस करना लोगों को। तो वो कभी उनका ऐसा रहता है कि मेरे से कभी कोई गलत एडवाइस ना हो। वो कारका ही किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं, वेल्थ के हैं, पॉजिटिविटी के हैं। आप जब हम लोग जुपिटर जब मून के साथ रहते हैं तो गजकेसरी योग बना जाता है। और जब जुपिटर मून के साथ 6-8 जैसे कि आज है तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और ऐसे इंसान को हमेशा कोई ना कोई डर लगा रहता है। तो उसका रेमेडीज़ वाइज तो मैं अलग कोई वीडियो बना लेंगे किसी दिन। बट मेरा कहने का मतलब है कि जुपिटर एक वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव प्लैनेट है हमारे लाइफ में। एंड जिस साइन में भी वो जाते हैं कुछ ना कुछ होप, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आते हैं। जैसे कि एरीज़ में थे तो थोड़ा इंसान मतलब एक अपने धर्म के प्रति या अपने कल्चर के प्रति या अपने रूट्स के प्रति एक जागरूकता आ गई थी। एंड साथ ही साथ एरीज़ एक साइन का एक ऐसा साइन है जो आर्ग्यूमेंट्स का है, जो लड़ाई झगड़ों का है। तो लड़ाई किसके लिए हो रही है? अपने रिलीजन के लिए हो सकती है, अपने विचारधाराओं के लिए हो सकती है, अपने क्या बोलते हैं उसूलों के लिए हो सकती है। बिकॉज नेचुरल 9th हाउस जो है वो उसूलों का घर है। अभी ये जो है जाके एरीज़ में जा रहे हैं और एरीज़ में जो मंगल है वो अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुए, जैसे कि कैप्रिकॉन में हुए या एक्वेरियस में हुए, तो ये तो दिग्बली हो गए मंगल, तो इसका अफेक्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आएगा। तो ऐसे पीरियड में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें किस रिलेटेड होंगी? एरीज़ रिलेटेड होंगी, राइट। क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स ने एरीज़ को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया। और एरीज़ क्या है? एरीज़ लड़ाई है, झगड़े हैं, मारपीट है, फिज़िकल हेल्थ है। फिज़िकल हेल्थ मतलब ऐसा इंसान विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। बट हाँ, डिपेंड कि आपके चार्ट में जुपिटर कौन से। अगर आपके चार्ट में जुपिटर 8th लॉर्ड है जैसे कि मेरे हैं मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं उल्टा और लेज़ी हो गई हूँ, तो वो अलग बात है। बट आई एम टॉकिंग कि वो भी आपको एस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में जुपिटर कौन से घर के लॉर्ड है। जैसे कि फॉर एरीज तो चलो 9th लॉर्ड है तो फायरी साइन है। फायरी साइन बन के अगर लग्न में आए हैं तो लॉट ऑफ डाइटिंग, हेल्थ का कुछ ना कुछ ये सब करते रहेंगे। फादर से थोड़ा मनमुटाव होगा, वो सब चीज़ें होंगी। सो उस एस्पेक्ट में आपको जुपिटर के क्वालिटीज़ को देखनी पड़ेंगी। और मैंने पिछले बार भी आपको बताया होगा कि जुपिटर जब एरीज़ में आएंगे, शायद से मैंने एरीज़ का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वैसे भी जुपिटर एरीज़ में है तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग आर्ग्यूमेंट की एनर्जी, तो मुझे नहीं, मतलब मेरा मन नहीं था कि मैं उसको और बात करूँ। अभी जुपिटर जो है आए हैं साइन ऑफ टॉरस में। सी नेचुरली जुपिटर किसके कारक का है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जुपिटर वेल्थ के कारक है, फ्रूट्स के कारक हैं, फलदार जो पेड़ होते हैं वो जुपिटर का उनके साथ रिलेशनशिप है। शादी, विवाह, मंगल कार्य के जुपिटर ये हैं आपके छाती के कारक है, क्योंकि नेचुरली एक्सॉल्ट होते हैं 4th हाउस में। ऑक्सीजन के कारक हैं और डायबिटीज़ के कारक हैं, सोने के कारक है, सोना इन सेंस गोल्ड। और उसके बाद फिर स्लीपिंग के भी कारक है बिकॉज नेचुरली वो रूल करते हैं 12th हाउस को। 9th हाउस ऑफ धर्म के भी कारक है, गुरुज के, फादर के, टीचर्स के, बॉसेस के कारक है, वो बच्चों के कारक हैं। तो जुपिटर को ना बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव जुपिटर के ही अंडर आती है। तो अगर आपका जुपिटर ख़राब है तो बहुत सारी चीज़ों में आपको इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो एक वन ऑफ द ईजिएस्ट वे जुपिटर को एक्टिव करने के लिए, जुपिटर को ठीक करने के लिए, कि आप रेगुलरली मंदिर में पैदल जाइए, आपका जुपिटर धीरे धीरे अच्छा होने लग जाएगा, है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि हर साइन के लिए टॉरस में क्या रिजल्ट आएगा। जो जैसे कि एरीज जो है स्टार्ट होने का साइन है, तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की होंगी पिछले 1 साल में। स्पेशली दिसंबर के बाद से एक बहुत ज़्यादा स्टार्ट करने की एक एनर्जी है। डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में किस हाउस में है। अभी टॉरस का जो साइन है, टॉरस में यहाँ पे स्टार्ट किया आपने और यहाँ पे क्या करेंगे, कैसा पैसा कमाना है। क्योंकि टॉरस जो है वो किस चीज़ का है? टॉरस आपके फैमिली का है, अकोमोलेशन का है, जोड़ने का है, चीज़ों को, फैमिली को साथ में लेके आने का है, पैसे जोड़ने का है, भंडारा करवाने का है, खाने का है, प्रसाद का है, कुल देवता का है, कुल देवी का है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो टॉरस है। तो अब जब टॉरस में जब आपके 9th लॉर्ड जाएंगे या फिर कोई, देखिए टॉरस एक ऑल्सो नेचुरल कारका फॉर जुपिटर है। 2nd हाउस नेचुरल जुपिटर का घर है, क्योंकि दोनों के
दोनों के कारकत्व ही सेम है, दोनों के कारकत्व ही वेल्थ है, पूजा है, पाठ है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए एक ये ऐसा वाला भी आप इक्वेशन बोल सकते हैं कि पॉजिटिव 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 वाला साइन आएगा, है ना। अभी अगर हम लोग हर एक असेंडेंट को ले, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एरीज को ले, राइट, तो एरीज के लिए सैजिटेरियस और पाइसिस रूल करते हैं जुपिटर। पाइसिस 9th हाउस है और 12th हाउस है, तो पाइसिस है, सॉरी सैजिटेरियस 9th हाउस है और पाइसिस 12th हाउस है। अभी यहाँ पे सम मेजर इवेंट रिलेटेड टू फादर, शादी, सेलिब्रेशन, खर्चा, ये होगा, बिकॉज अभी जुपिटर जो है सेकेंड हाउस में जा रहे हैं। सेकेंड हाउस मतलब घर पे मंगल का कार्य होने वाले हैं, और उसकी वजह से खर्चे भी होंगे। वाई? बिकॉज पाइसिस इज द लॉस ऑफ साइन ऑफ लॉसेस। तो अभी वहाँ पे खर्चे के साइन में मैं उल्टा क्यों बोल रही हूँ मुझे पता नहीं। आई हैव मरकरी इन एक्चुअली वर्गो, तो केतु चल रहा है ना, तो शायद से कुछ ज़्यादा ही मैं ऐसा बहुत बार हो रहा है कि मैं उल्टे फ्रेम कर रही हूँ। और वैसे भी मेरा क्या बोलते हैं मरकरी केतु कॉम्बिनेशन है, और किसी ने कमेंट में भी लिख दिया था कि मैडम आप बहुत ही अजीब तरीके से बात करती हैं। तो ये एक्सेप्ट करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो फ्लो ऑफ स्पीच है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और कठिन है। मैं बात भी बहुत ही मुश्किल से करती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरे मुंह से क्या निकलेगा वो मुझे अच्छे तरह से आइडिया है। और केतु यू नो ना कि हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ ही निकलता है, तो वो एक मुझे हमेशा इंटरनल फियर रहता है कि मैं कुछ बोलूँगी तो उसका कुछ और ही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए मैं, बट आई होप आप लोग मेरे से आप बहुत ज़्यादा आई अंडरस्टैंड कि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट जब मैं ये बता रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसका रिज़ल्ट क्यों ऐसा आ रहा है करके, है ना, क्यों मैं ऐसे बात करती हूँ। बाकी लेट्स गो बैक टू आवर वीडियो। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि 9th लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में आ रहे हैं, तो कर्जा होगा, कर्जे का थोड़ा मेंटल स्ट्रेस होगा। कर्जा क्योंकि 9th लॉर्ड नेचुरली बैंकिंग है ना, तो कर्जे का इशू आ सकता है। तो पॉजिटिव क्या होगा कि मंगल कार्य होंगे, घर में शादी होगी। नेगेटिव क्या होगा, फादर की हेल्थ को थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है। अभी राहु इसमें जा रहा है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिज हार्ट, टेक केयर ऑफ हिज ट्रैवल्स एंड ऑल दैट थिंग। फादर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उसका यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आफ्टर दैट सेकेंड हाउस इज ऑफ योर ब्यूटी फेस, यू नो, यू विल, आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। यू विल स्टार्ट टेकिंग सम ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। वो वैसे भी जुपिटर टॉरस में आ रहा है ना, तो आई हैव सीन मेनी पीपल वो करना शुरू कर दिया होगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और कुछ ना कुछ फेस पैक लगाना। क्योंकि राहु भी टॉरस को देख रहे हैं, तो सम काइंड ऑफ लेज़र और केमिकल पील या कुछ ना कुछ ये तो चल ही रहा होगा लाइफ में। ये इसके साथ यू हैव टू, अभी 12वें घर से तीसरे में है, तो 12वें घर से तीसरे में है, तो ऑनलाइन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कहीं भी कोई गलत क्लिक या वो सब नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर जहाँ आपने कोई ऑनलाइन कोई एक फ्रॉड सोचा कि ये मैं कर लेती वो करती, वहाँ पे थोड़ा सा आपको इशू, या फिर आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। अभी फॉर टॉरस असेंडेंट, अष्टम का लॉर्ड लग्न में आया है, तो सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज़ देगा, क्योंकि अष्टम की एनर्जी जो है डेथ की एनर्जी है, या फिर कुछ ना कुछ डिके की एनर्जी है, मारने की एनर्जी है। अभी लग्न में आ रहा है, तो किसको अफेक्ट करेगा, लग्न को अफेक्ट करेगा। अभी 8th लॉर्ड, अगर 8th और 12th लॉर्ड लग्न में आए हैं, तो दो सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, बट सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे। ट्रैवल्स होने के चांसेस है, बिकॉज 9th हाउस को भी देखेंगे तो ट्रैवल्स होने के चांसेस है, बिकॉज ये बड़े भाई का ये है, और अपने आसपास के लोगों का, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के, क्योंकि 11th हाउस के ग्रुप्स का है। तो आपके वैसे भी टॉरस असेंडेंट वालों के ग्रुप्स कैसे होते हैं, बहुत ही रिलीजियस होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, कोई ना कोई, और उन्हीं रिलीजियस ग्रुप से उनको फ़ायदा होगा। अगर अनलेस आपका यहाँ पर कोई सन है या फिर कोई क्रिएटिव प्लानट है, तो आपके एंटरटेनमेंट दोस्त होंगे। तो इस टाइप से आपको यू कैन जज कि आपके ग्रुप सर्कल में क्या है, क्या चल रहा है वहाँ पे। तो अभी जब अष्टम का लॉर्ड और 11वें घर का लॉर्ड लग्न में आए, तो कोई ना कोई हेल्प, आपके बड़े भाई आपसे बात करेंगे, या कोई ना कोई हेल्प मांगेंगे, या कुछ ना कुछ आपसे बोलेंगे, कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। किस चीज़ को लेके आपके पास क्या है देने के लिए, या तो वो आपको बोले कि आप मेरे घर पे आओ, ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि आप हमारे घर पे हो, ऐसा कुछ आपको इन्विटेशन मिल सकता है। और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आपके पैसों की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास है ही क्या, आपके पास टॉरस है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, या फिर आपका लग्न है, तो या तो आपको मांगेंगे या तो आपसे पैसे मांगेंगे। तो इन दोनों में से डिपेंडिंग आपका वीनस कहाँ पे जाके बैठा है ना। अगर वीनस 5th हाउस में, तो बोलेंगे कि कोई सेरेमनी है, आप आके सेरेमनी अटेंड कर लो, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो इसको ऐसे डिकोड करना है। फॉर अभी यहाँ पे अगर ऑलरेडी राहु है, तो सम काइंड ऑफ फॉरेन लोगों से फ़ायदा, फॉरनर से फ़ायदा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है पीठ
जो है ना सैजिटेरियस, पीठ है आपकी, तो पीठ में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। अभी वैसे भी इतना हैवी प्लैनेट, अगर आपका टॉरस मून भी है तो भी आपको थोड़ा सा जुकाम, बिकॉज कोल्ड होने के चांसेस हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीज़ें, तो इसके लिए आपको रेगुलरली एंटीऑक्सीडेंट्स खाना चाहिए, स्पेशली कुछ भी जिसमें पम्पकिन से रिलेटेड कुछ हो, या फिर पम्पकिन खाना तो नहीं है बट पम्पकिन डोनेट कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि पम्पकिन जो है वो जुपिटर का कारक है। केले डोनेट कर सकते हो। तो जेमिनाई, फॉर जेमिनाई असेंडेंट्स, जुपिटर जो है 12वें घर में चले गए हैं, तो 7th लॉर्ड गोइंग इनटू द 12th हाउस। तो कॉम्बिनेशन क्या है कि 7th एंड 10th लॉर्ड किस में जा रहा है, 12वें घर ऑफ लॉसेस में जा रहा है। तो कुछ ना कुछ काम में चेंजेस होगा, काम की वजह से ट्रैवल्स होने के चांसेस है, कुछ ना कुछ अब्रॉड में जाके कुछ बिजनेस करने का मन करेगा, या कुछ किसी दूर देश में जाके, या फिर हो सकता है कि स्पिरिचुअली कहीं जाके ब्रेक लेने का मन करेगा, और उसकी वजह से, या पढ़ाई करने का मन करेगा, क्योंकि ये अभी ब्रेक लेने का हाउस है ना, फॉर फैमिली, या फिर फैमिली के साथ कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या ऐसा कुछ, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ ब्रेक आने का पॉसिबिलिटी है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का, एक ख़त्म होगा कुछ दूसरा शुरू होगा। शुरू कब होगा, जब वो जुपिटर कहाँ पे आएगा, लग्न में आएगा, है ना। तो अगर अभी आपको स्ट्रेस ऐसा हो रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, अक्टूबर नवंबर तक तो इतना जुपिटर फिर लग्न तक तो आ ही जाएंगे, बट हाँ तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। राहु वैसे भी पाइसिस में है, तो कुछ ना कुछ काम में बॉसेस के साथ मतभेद, या कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेस वो दिखाई दे रहा है, या फिर मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम, ईगो इश्यूज़ आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से पार्टनर के साथ सेपरेशन या कुछ ना कुछ इश्यूज़ आने के चांसेस हैं। दूसरा क्या बोलते, जब चेंज ऑफ लोकेशन एक दिखा रहा है, ट्रैवल दिखा रहा है पार्टनर को, पार्टनर के साथ थोड़ी छोटी छोटी बातों, फैमिली इश्यूज़ में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उसका एक प्रॉब्लम आ सकता है। एंड उसके बाद कुछ ना कुछ खर्चा, किस चीज़ के लिए, जुपिटर किस चीज़ का कारक है, मंगल कार्य का कारक है, और उसके बाद किसका, पढ़ाई का कारक है, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ खर्चा हो सकता है, अपने पढ़ाई के लिए कुछ खर्चा हो सकता है, अपने अपने आप जॉब में कुछ ऐसा ब्रेक ले सकते हो टू डू सम फर्दर स्टडीज़, तो इसका आप ये भी मतलब निकाल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी राहु है वहाँ पे, तो ऑलरेडी दिमाग में ऐसा रहेगा सब छोड़ छाड़ के चला जाऊँ करके, है ना, बिकॉज राहु बोल रहा है कि कुछ अच्छा करो, और पाइसिस किस चीज़ का साइन है, छोड़ने का साइन है। तो राहु यहाँ पे आके 9th लॉर्ड इसमें आ रहा है, तो या तो आप तो नहीं छोड़ोगे, बॉस छोड़ के चला जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, दिस कैन हैपन। बाकी फॉर कैंसर असेंडेंट वैसे ही उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड है, बिकॉज शनि अष्टम चल रहा है उनका, बहुत ज़्यादा एक लो पीरियड, ऐसे ही कि मेंटली स्ट्रेस्ड है, अनलेस आपका शनि अच्छी जगह बैठे हैं और वो सब अच्छी जगह बैठे हैं। तो उसके अलावा जुपिटर इन द 10th हाउस अच्छे से काम, जुपिटर इन द 11th हाउस, अभी तो बेचारे 10th हाउस में, तो अभी तो बिल्कुल ही काम ही नहीं कर पा रहा है, जैसे कि क्योंकि वो 10th हाउस में वैसे भी दलदल है, जुपिटर खुद ही बहुत बड़ा मोटा लाइक एक प्लैनेट है, और वो चलेगा कैसे, तो जो 10th हाउस में इसीलिए बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे थोड़ा सा राहु है तो एक्सीलेट तो फिर भी कर लेगा, बट जुपिटर की चलेगी नहीं वहाँ पे, तो इसीलिए 11th हाउस में भी ठीक ठाक है, इतना कुछ ये नहीं है, बट फिर भी इट थोड़ा रिलीफ तो होगा कि चलो आगे बढ़ा है वो करके, है ना, और उसके जब यहाँ पे आएगा तो मेजर एक रिलीफ हो जाएगा। बट अभी के लिए आई सी कि जुपिटर जब मई जून में इसमें आएंगे, तो जो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड होगा, दे कैन ट्राई फॉर दैट। एंड फैमिली में कुछ एक बड़े भाई के या फिर बड़े सिबलिंग की शादी से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ बैंकिंग से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है, कुछ ना कुछ बैंकिंग से पैसे आ सकते हैं, किस चीज़ के लिए आएंगे, जहाँ पर भी आपका वीनस जाएगा तो उस चीज़ को वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। बट एनीवेज 9th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड अगर इसमें गए हैं, तो और एक चीज़ है कि कोई ना कोई लॉन्ग रनिंग केस ख़त्म हो जाएगा, या कुछ ना कुछ एक जीत हो जाएगी, किसी केस की वजह से कुछ ऐसे पैसे मिल सकते हैं, बिकॉज 6th लॉर्ड गोइंग इनटू द 11th हाउस, और अगर वीनस यहाँ पर है तो इस पीरियड में अगले साल क्या बोलते हैं, जब वीनस अगेन यहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ एक या फिर वीनस जब यहाँ पे आएंगे तो कुछ ना कुछ एक फ़ायदा होगा आपको, है ना, अपने लिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि कोर्ट केसेस के लिए आईसी की ख़त्म होने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है ये। एंड उसके अलावा कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। उसके बाद फॉर लियो के लिए अगेन टॉरस में आ गए, अभी जो पहले कैंसर में जिनका रिजल्ट था अभी टॉरस में आ गए, तो टॉरस में क्या है, पैसे के लिए लड़ाई होगी, है ना,
पैसे के लिए क्यों लड़ाई होगी और उसकी वजह से जॉब आप बोलोगे मुझे करना नहीं है जॉब, या फिर कुछ ना कुछ बॉस के साथ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि अभी सन भी यहाँ पर आएंगे। जब सन आएंगे तो किससे राहु देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बॉस से, सीनियर से, फादर से, अपने से बड़ों से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होगा। किस चीज़ के लिए होगा? फैमिली में पैसों के लिए आर्ग्यूमेंट होगा या सैलरी के लिए आर्ग्यूमेंट होगा, है ना। तो उसकी वजह से आप बोलोगे कि मुझे क्योंकि राहु जो है ना यहाँ पे राहु बहुत ही चिड़चिड़ा कर रहा है ना, 8th हाउस में बहुत ज़्यादा मेंटल फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं, है ना। और वो कैंसर असेंडेंट, कैंसर साइन को भी देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और वो कुछ ना कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं, यहाँ पे पैसे बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं। अभी यहाँ पे जैसे टॉरस आएगा तो लड़ेंगे किसके लिए? देखो अभी वैसे भी अगर आप देखो तो राहु इन पाइसिस, जहाँ पर भी जुपिटर, यहाँ पर तो लड़ रहे हो और यहाँ पर आओगे तो उससे फ़ायदा भी हो जाएगा। बट इवेंचुअली आई सी दैट यू वांट टू क्या बोलते, चेंज द जॉब, एंड उससे उसकी वजह से यू विल गेट अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी जिसमें बेटर पैसे होंगे, है ना। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। अभी अगेन फादर के साइड में फैमिली से कुछ ना कुछ इवेंट सेलिब्रेशन होने के चांसेस हैं। 5th हाउस, 2nd हाउस को देखेंगे तो कुछ ना कुछ पैसे में बढ़ोतरी होगी, पोजीशन चेंज होगी। 5th लॉर्ड नेचुरली जब 10th हाउस में आए तो कुछ ना कुछ पोजीशन मिलेगी, बेटर पोजीशन मिलेगी। अभी तो लड़ रहे हो आप, अभी तो इंटरव्यूज़ दे रहे हो, है ना, अभी तो इंटरव्यू का पीरियड है। जैसे टॉरस में आओगे तो कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग, नया काम, वो सब होगा। उसमें भी थोड़ा बहुत इश्यूज़ आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, है थोड़ा अक्टूबर तक वो मन नहीं रहेगा, लगेगा कि अरे ये तो बेकार में कर गया, तो ऐसा कुछ फीलिंग आएगी। बाकी फॉर वर्गो असेंडेंट्स, हाँ, फॉर लियो असेंडेंट्स उनको भी अपने फादर को लेके दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उनको कुछ एक्सपेंसेस या लॉसेस हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉर वर्गो असेंडेंट्स, जुपिटर कहाँ पे जा रहे हैं? 9th हाउस में जा रहे हैं, तो इट इज़ अ वंडरफुल पीरियड। अपने घर पे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ भगवान के लिए या फिर रिलीजियस ट्रैवल्स हो सकते हैं या फैमिली इवेंट्स के लिए ट्रैवल हो सकते हैं। 7th लॉर्ड 9th हाउस में जा रहे हैं, पति का कुछ ट्रैवल होगा, पति को कुछ गेन्स हो सकते हैं अपने काम में। बट थोड़ा पति के साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक आपको लगेगा कि पति से धोखा हो रहा है या पति को धोखा होने के चांसेस हैं, तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल विथ हिज सिबलिंग्स एंड ऑनलाइन थिंग्स एंड ऑल। तो वो एक रहेगा। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी और पति से रिलेटेड कुछ एक डील वो जो है 3rd हाउस में जा रही है, कुछ ना कुछ पेपर वर्क शुरू होने के चांसेस है, और वो पेपर वर्क में की वजह से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो वो एक एरिया में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग दिखा रहा है। राहु ऑलरेडी 7th हाउस में, तो आपको राहु का रेमेडी करना चाहिए। 9th हाउस में राहु देख भी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपने भाग्य को ख़त्म कर रहे हैं, तो अपने गुरुओं को या अपने से एडवाइज़र से आप लड़ाई झगड़ा करेंगे गुस्से में आके, क्योंकि वैसे भी अभी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज केतु वर्गों में है, तो फियर है ना, केतु की वजह से फियर आ रहा है दिमाग में, तो वो उसकी वजह से आप किससे लड़ रहे हैं? 9th हाउस में लड़ रहे हैं। तो और 9th हाउस में नेचुरली क्या बोलते, जब गुरु आ जाएगा तो आप थोड़ा बदतमीज़ भी हो जाएंगे, क्योंकि टॉरस में तो जुपिटर बहुत ही अजीब तरीके से बात करते हैं, और उसमें भी अगर आपका शुक्र कहीं ऐसी जगह पे बैठा है जैसे कि 12वें में या फिर अपने से 6ठे में, तो आप ज़रूर किसी बड़े इस इंसान से या जो नॉलेजेबल पर्सन उससे बहुत बदतमीज़ी से बात करेंगे, उसकी वजह से आपका गुरु खराब होगा और 9th हाउस खराब होगा। तो ये उसका थोड़ा सा ध्यान देना, यू शुड नॉट टॉक रूडली विथ एनी पर्सन हु इज़ नॉलेजेबल। अदर दैन दैट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी और पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे कि पार्टनर ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी ले ली या ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं, डिपेंडिंग आपका वीनस किधर जा रहा है या आपका पार्टनर का 3rd हाउस कितना ख़राब है या जो भी है, उसके हिसाब से फ़ायदा या नुकसान होगा। फॉर लिब्रा असेंडेंट, तीसरे घर, हाँ मैं वही सोच रही, तीसरे घर में कैसे आ गए? अष्टम में जुपिटर चलेंगे, जुपिटर चले गए तो मतलब नाउ यू विल टर्न इनटू ऑकल्ट, नाउ यू विल वांट टू आपकी जो सैलरी है या आपका अर्निंग्स है ऑकल्ट के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ ना कुछ पैसा आएगा। 3rd लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड इज गोइंग इनटू द 8th हाउस, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ों में पैसा बर्बाद होने के चांसेस हैं। बी वेरी केयरफुल, किसी के ऊपर कुछ भी लड़ाई करने से पहले, किसी के ऊपर आरोप डालने से पहले, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम। कहीं से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो दिस टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज 6ठे घर के और पुरानी कोई बीमारी हो या पुराने प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व होते नजर आ रहे हैं। बट अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज 6ठे घर में राहु है ना, तो लड़ना तो पड़ेगा, लड़ाई के लिए ही राहु 6ठे घर में आए, तो कुछ ना कुछ पेपर वर्क इशू आएगा, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा आएगा। तो वो अगर ऑलरेडी ऐसा चल रहा है तो उसको थोड़ा काम डाउन करके, सामने वाला कितना भी कुछ भी बोले, हाँ यस सर नो सर ऐसा करके बी वेरी साइलेंट, गुस्सा ना करके, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी वजह से मुझे खर्चे दिखा रहे हैं ना। एंड कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस का गेन्स वगैरह हो सकता है। अभी टॉरस 1 2 3 4
अभी 4th हाउस में जब जुपिटर आएंगे तो कुछ ना कुछ शादी में लव मैरिज की बात मतलब बात निकल सकती है. सो दैट फॉर दैट इट इज़ अ वेरी गुड पीरियड. फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट टॉरस, यहाँ पे भी बेबी रिलेटेड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस में गुरु देखेंगे तो इट इज़ गुड फॉर फैमिली प्लानिंग एंड सेरेमनी. इस टाइप से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, या फिर आपकी शादी हो सकती है. शादी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 5th लॉर्ड गोइंग इनटू द 7th हाउस, ये बहुत ही अच्छा पीरियड है टू गेट लव मैरिज एंड उससे रिलेटेड चीज़ें होने के लिए. दो यहाँ पे सन राहु अभी तो प्रॉब्लम है, बट सन तो चले जाएंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा. बट स्टिल राहु एक्सपेक्टिंग यहाँ पे कन्फ्यूजन देगा कि सामने वाला पर्सन कन्फ्यूज ही रहेगा, या फिर कोई चीट मतलब चीट तो नहीं बोल सकती, बट कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन उसके दिमाग में रहेगा. और एंड दैट विल बी बिकॉज ऑफ द फैमिली. तो वो वहाँ पे थोड़ा सा रहेगा. बट इवेंचुअली आई सी कि दिस इज़ अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन फॉर गेटिंग मैरिज. जो भी लव मैरिज में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको टू टर्न इट इनटू अरेंज मैरिज, बिकॉज सेकेंड लॉर्ड इज ऑल्सो गोइंग, तो एवरीबडी विल गैदर आउट फॉर वॉट, फॉर 7th हाउस. 7th हाउस इज वॉट, फॉर मैरिज. दूसरा सेकेंड लॉर्ड गोइंग इनटू द 7th हाउस, तो सम काइंड ऑफ पैसा पार्टनरशिप से भी हो सकता है. एंड इट के वन इज आई से कि मैरिज के बाद ऐसी सम काइंड ऑफ लक ओपनिंग हो सकती है. एंड सेकेंड इज सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप में कोई जा सकते हो आप. आपके चार्ट में आपको देखना है कि वीनस कहाँ पर है. डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू डू पार्टनरशिप, बिकॉज एनीवेज आपके चार्ट में 12 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो पार्टनरशिप इज़ नॉट दैट हेल्पफुल. जो भी करना है खुद ही करो. बट एज ऑफ नाउ इसमें मुझे दिखा रहा है कि कुछ फैमिली की वजह से कुछ गेन्स या फैमिली में कुछ सेरेमनीज होने के चांसेस है. बच्चों से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस होने के चांसेस है. बच्चों के ऊपर एक्सपेंसेस होने के चांसेस हैं. बच्चे और वाइफ को लेके हो सकता है कि वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए और इसीलिए वाइफ और बच्चों के ऊपर लाइक एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं. तो दैट इज़ वन थिंग. फॉर सैजिटेरियस पीपल गुरु जो है बहुत वीक में जा रहा है, 7th हाउस में जा रहा है. 7th हाउस डिजीज़ का है, डेप्ट का है, लोन का है, तो लोन का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ जाएगा. तो तब आपको यू विल गेट लिटिल बिट अफेक्टेड. और थोड़ा डायबिटीज़ का और शुगर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे दोनों ही, जैसे यहाँ पे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा वेल्थ वाले प्लानट है, यहाँ पे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शुगर वाले प्लानट है. टॉरस भी और वीनस भी. एंड वीनस पर जुपिटर दोनों ही शुगर और डायबिटीज़ का इशू दिखा रहे हैं. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. नेचुरली 6 लग्न लॉर्ड और 4th लॉर्ड जा रहे हैं 6th हाउस में, तो अभी आपको ना किसी ना किसी चीज़ की ना प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी. कुछ ना कुछ पे मीडिएटर बनना पड़ेगा. कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. किससे रिलेटेड? मैटरनल फैमिली से रिलेटेड, और मैटरनल साइड में मनी से रिलेटेड, या फिर मैटरनल फैमिली में कोई ना कोई फंक्शन से रिलेटेड. उसमें भी थोड़ा सा मदर का खिटपिट या कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको स्मूथ करना पड़ेगा. आप खुद ज़्यादा अब्यूसिव या फिर थोड़ा गुस्सा वाला हो सकते हो, क्योंकि टॉरस में है यहाँ पे दोनों ही. एक तो घर भी वो सैजिटेरियस मतलब गुरु के लिए वो उसको लगता है अरे मुझे कहाँ भेज दिया, और वहाँ पे भी उसको बातें करनी पड़ रही है पैसों की. तो वो गुरु को बातें करना तो अच्छा लगता है, बहुत बात करते हैं, बट अगर पैसों के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी लेन देन के, तो थोड़ा फिर उनको अजीब लगता है. ये थोड़ा ना आपको लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा. इसको थोड़ा सा आपको पैसे के बारे में बात करनी पड़ेगी. जैसे कि हाँ अभी ये 12वां घर है 7th से, तो आपको थोड़ा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ पैसों के बारे में बात करना पड़ेगी. अभी इतना खर्चा नहीं करना है, या उतना तो ये थोड़ा सा ना बहुत ही अनकम्फर्टेबल पोजीशन है. उसको आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ेगा. फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट 5th हाउस में लियो में है, तो 5th हाउस में गुरु चल रहे हैं. अभी लॉस के मालिक 5th हाउस में आए, तो सम काइंड ऑफ बी केयरफुल. अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको बाहर जाके पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइमिंग है बाहर, क्योंकि सभी एक्टिव हो गए हैं. बाहर के प्लैनेट, पढ़ाई का प्लैनेट और पढ़ाई के हाउस सब एक्टिवेटेड है. तो इफ़ यू वांट टू सेंड योर किड्स और इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड, अगर आपको खुद ही बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है. उसके साथ प्यार में और प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है. यहाँ पे गुरु आते ही थोड़ा सा क्या बोलते चीज़ें ठंडी कर सकते हैं, थोड़ा फैमिली की वजह से स्ट्रेसफुल कर सकते हैं, क्योंकि राहु भी एस्पेक्ट करता है. तो प्यार और फैमिली के बीच में उनकी चीज़ को लिए आपको लड़ना पड़ेगा, फैमिली को थोड़ा समझाना पड़ेगा. तो दोनों के बीच का तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. पेट का डाइजेशन का इशू होने के, गैस का प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं. कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर मिलेगी. 3rd लॉर्ड 5th हाउस में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, डिग्री मिलेगी. जैसे होता है ना, बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो उनको डिग्री मिल जाती है, तो ये वो टाइप का पीरियड है. कुछ ना कुछ आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, या कोई डिग्री मिल जाएगी, या कोई रिकग्निशन मिल जाएगा.
कोई अवार्ड मिल जाएगा, तो इस टाइप से कुछ एक अपॉर्चुनिटी भी दिखा रहा है। एंड उसके बाद फॉर एक्वेरियस के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि लग्न लॉर्ड, सॉरी सेकेंड लॉर्ड एंड 11वां घर ऑफ पीपल, लाइक सोसाइटी वाले लोग सभी आपके घर पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मंगल कार्य घर में होने के चांसेस है, कोई भंडारा या कोई कुछ ऐसा एक सेरेमनी घर पे हो सकती है। एंड दूसरा ये है कि आप खुद भी सोच सकते हैं कि मैं घर पे बैठ, सी बहुत सारे लोग आपके घर पे क्यों आ रहे हैं, या तो खाने के लिए आ रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा घर पे क्लाउड किचन या कुछ ऐसा, या कुछ घर से बैठ के कुछ पढ़ाना, टीचिंग, गाइडिंग, इस टाइप से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो। आप सोचोगे कि मैं ये करके मेरे को फ़ायदा हो जाएगा, तो आपका वो फेज़ चल रहा है ना। तो वो धीरे धीरे फिर वो एक्टिवेट होगा। आप पैसा कमाना चाहते हो किससे, बोल के घर पे, तो घर पे एडवाइस करके क्या टीचिंग ही करोगे, राइट, टीचिंग करोगे, ऑनलाइन चीज़ों में पढ़ाओगे, तो इससे आपको फ़ायदा होने के चांसेस हैं। और दूसरा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें, या फिर प्रॉपर्टी बेच के, या फिर प्रॉपर्टी से गेन्स भी दिखा रहे हैं। एंड तीसरा ये है कि कुछ ना कुछ क्या बोलते, फैमिली में ना कुछ क्या बोलते एक एक्सपेंसेस होने के चांसेस हैं, स्पेशली फॉर क्या बोलते घर का जो माहौल है आर्किटेक्चरल, वो सब चीज़ें ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ आप खर्चे भी कर सकते हो, कोई एक भगवान की मूर्ति या उस टाइप की चीज़ें लेके आने के लिए। बट ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है कि डिपेंड करता है भाई आपका गुरु कहाँ पर है, तो अगर आपका गुरु अच्छी जगह बैठे तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन आप कर सकते हो। अभी पाइसिस असेंडेंट के लिए तो टॉरस 3rd हाउस में है, तो वैसे भी पाइसिस एक बहुत ही इंडिपेंडेंट साइन है, लास्ट साइन है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, वो हमेशा मोस्टली कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई ना कोई, और स्पेशली टॉरस आता है 2nd हाउस में, तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। क्या बेचेंगे, तो खाना बेचेंगे, बेकरी, फूड, शेफ, ज्वेलरी, बैंकिंग, ये सब से रिलेटेड वो लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वैसे भी लग्न लॉर्ड और 10th हाउस में दोनों में शनि की जुपिटर की राशि है, तो नेचुरली जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, एडवाइज़र्स, मैनेजमेंट पीपल, बैंकों में बहुत बड़े लेवल पे मैनेजमेंट पीपल, ऐसे ही लोग होते हैं। उनका हम हमेशा कुछ ना कुछ काम शुरू करने का होता है, किससे रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। तो अभी अगर उनका 3rd हाउस में जा रहा है, तो दे विल बी बिकम, वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फोकस करना शुरू कर देंगे कि मेरे को भाई ऑनलाइन, जैसे कि अगर सपोज़ कोई क्लाउड किचन में है, तो उनका भी पूरा फोकस हो जाएगा कि मुझे सॉरी कोई अगर शेफ़ है या कोई ऐसा होटल वाला, तो बोलेगा कि मेरे को अभी होटल बंद करना है, मैं अभी क्लाउड किचन में शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि मैं सिर्फ ऑनलाइन से मुझे अभी फोकस करना पड़े। तो ऐसा कुछ ना कुछ एक शिफ्ट आएगा। बेसिकली कहना है कि पूरा अभी ध्यान उनका 3rd हाउस में है, छोटे सिबलिंग्स हैं, छोटे सिबलिंग्स की शादियाँ, पड़ोसियों की शादियाँ, कुछ ना कुछ ट्रैवल रिलेटेड न्यूज़। अभी 3rd हाउस में जुपिटर आ रहे हैं ना, तो ये मरण कारक स्थान है ना, जुपिटर 3rd हाउस में मरण कारक में है, तो आप किसी न किसी से लड़ोगे, क्या बोलते किसी गुरु से या किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर बाद में अगेन इट इज़ अ बैड कर्मा, वो कहाँ पे रिजल्ट आएगा, आपके 10th हाउस में आएगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान देखना है। बट अदरवाइज़ फॉर ट्रैवल्स, फॉर योर पेपर वर्क, उनसे रिलेटेड चीज़ों के लिए ये एक अच्छा पीरियड है, गेम्स के लिए एक अच्छा पीरियड है। एंड बिकॉज 7, 8, 9, 11th हाउस को भी देख रहे हैं, 5th हाउस को भी देख रहे हैं, शादी से मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में आने के लिए, या कुछ ना कुछ शादी से एक्चुअली जुपिटर जब 5th हाउस को देखेंगे, तो थोड़ा सा शादी में कुछ ना कुछ एक एंड करेंगे, और कुछ ना कुछ एंड मतलब कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, या तो कंसीव करवा देंगे, या तो कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आएंगे, बट लेके आएंगे कुछ ना कुछ, ऐसा है ना, क्योंकि 3rd हाउस क्या है, मरण कारक स्थान, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डाउट्स है, क्वेश्चंस है, फियर है, एंजाइटी है, क्योंकि वो उनका पर्सनल हाउस नहीं है। यहाँ पे तो पॉजिटिव अच्छे घर से देख रहे हैं लग्न को, यहाँ पे हस्बैंड को थोड़ा सा लक दे देंगे, लेकिन क्या बोलते खुद को थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं पार्टनर को लेके, है ना। तो ये थे 12 घरों के रिजल्ट्स। आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको मेरा लॉजिक समझ में आया हो कि मैं कैसे देख रही हूँ, क्या ये चेंज, क्या मैं उसको क्या पकड़ के मैं उसका रिज़ल्ट बता रही हूँ। और आपका जो भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप अपने असेंडेंट्स के बारे में बताइए, आपका क्या इश्यूज़ चल रहा है वो बताइए, और उसके बारे में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक यू।